हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों ये पॉइंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट आर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंस का उल्टा ही रहेगा ना बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंस। एंड प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, इम्प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, दैट इज द होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस बच्चों। एंड आज के लेक्चर में हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स तक डिस्कस किया था, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ओके बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं अब आज के लेक्चर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। तो देखो कंपाउंड्स, तो सबसे पहला इतना ध्यान में रखेंगे कि कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस है तो मेड अप फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक टाइप के सब्सटेंस से बने हैं बच्चों, एक टाइप के सब्सटेंस से बने हैं, पहला पॉइंट। सो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस, सबसे पहला पॉइंट है कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस। अब वो प्योर सब्सटेंस है तो मेड अप फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि वो एक टाइप के सब्सटेंस से बना होगा। अगर वो एक हाइड्रोजन से बना है तो पूरा हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एलिमेंट में हमने क्या कहा था, दे आर मेड अप फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम, मतलब उसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट रह सकता है। लेकिन बच्चों कंपाउंड्स में एक से, अब एलिमेंट से अलग है तो कुछ तो फर्क रहना चाहिए, तो इट इज मेड अप फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स। तो यहां पर दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट से अलग है तो कंपाउंड में कुछ तो कुछ अलग है। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पर हम देख सकते हैं, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है और फिर हम बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। पहला हमने कहा इट इज प्योर सब्सटेंस, ये हम जानते थे। दूसरा, अब वो प्योर सब्सटेंस है तो बना किससे होगा, एक टाइप के सब्सटेंस से, लेकिन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है वो। सेकेंड, दे आर कंबाइंड केमिकली, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होंगे केमिकल मेथड से इन अ डेफिनेट रेशियो, लेकिन उनका रेशियो फिक्स होगा, such that it can be broken into elements only by chemical method। मतलब अगर आप उसको ब्रेक करना चाहो तो सिर्फ केमिकल मेथड से ही ब्रेक कर सकते हैं। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते थे, कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। दिस आर कॉल्ड कंपाउंड। तो अब यहाँ पर डायग्राम देखकर आप मिकी माउस देखकर बड़े खुश हो रहे होगे ना, बड़े मजा आ रही होगी। तो ये मिकी माउस कैसे बन रहा है, चलिए देखते हैं। सो विल टॉक अबाउट द कंपाउंड्स की कंपाउंड्स किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे पास है कंपाउंड। ये जो कंपाउंड्स है, ये तो पहला मैंने कहा कि ये इट इज द प्योर सब्सटेंस। सबसे पहला आप ध्यान में रखेंगे इट इज द प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस से है। पहला तो ये प्योर सब्सटेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि कितने एटम से बना रहेगा, मोर देन वन एटम, और मोर देन वन एलिमेंट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मोर देन वन एलिमेंट। अब टू और मोर लिखने से अच्छा मोर देन वन एलिमेंट। अब देखो अगर एक एलिमेंट से बनता तो वो तो एलिमेंट ही हो जाता ना, अगर वो एलिमेंट से बनता, सिंगल एलिमेंट से, जैसे हाइड्रोजन नहीं लिख देता मैं यहाँ पे, मैं बोलता कि H2 है, तो H2 कंपाउंड नहीं हो सकता बच्चों। ये क्या है, ये एलिमेंट में आएगा। किसमें आएगा, एलिमेंट में। समझ में आ रहा है, इट विल कम इनटू द एलिमेंट, इट विल कम इनटू एलिमेंट। लेकिन अगर मैंने H2 के साथ में O2 को मिला दिया और इनको जाके मिक्स करके कर दिया, पूरा मिक्स कर दिया, बन जाएगा वाटर। ये है हमारा कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड। इसमें क्या हो रहा है देखो, compound is having more than one type of atom, more than one element और atom बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब इसमें हम देखेंगे कि ये मिकी माउस कैसे बनाते हैं ना। हमारे पास है, हमारे घर में पानी है, मेरे घर में तो है, आपके घर में भी होगा, सबके घर में, बिना पानी के हम जी नहीं सकते। तो वाटर है बच्चों, वाटर, सबके पास वाटर है। इस वाटर में क्या होता है, इट इज H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इसमें। तो H2O, एक हाइड्रोजन आ गया मेरे पास, दूसरा हाइड्रोजन आ गया मेरे पास, और एक ऑक्सीजन आ गया। तो बच्चों इसको हम ऐसा नहीं रखेंगे, ये हमें थोड़ा प्यारा, हमारा फेवरेट कैरेक्टर लगता है, तो मैं इसको बना दूंगा मिकी माउस। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब इस ये जो रहेगा, ये एक पूरा कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है बच्चों। हमारे ग्लास में इस तरीके के बहुत सारे मिकी माउस प्रेजेंट रहेंगे। असली में मिकी माउस नहीं रहते बच्चों, ये सब मिकी माउस नहीं है, बस
समझने के लिए हम इसे मिकी माउस बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसे समझ जाओ। इस तरीके से हमारे, ये सपोज हमारा ग्लास है, ग्लास में पानी ले लिए तो इतने सारे बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल। एक सब्सटेंस को वाटर मॉलिक्यूल कहेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल कैसे रहेगा। देखो हमने मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर हम इसके आगे बात करें कि एलिमेंट्स कंपाउंड्स की और क्या प्रॉपर्टी है, तो तीसरा पॉइंट कंपाउंड्स में था कि फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन। फिक्स रेशियो बच्चों मतलब H2O है मेरे पास, तो मेरे घर में 2:1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 2:1 है। तो आपके घर में क्या H5O है, क्योंकि आप सुपरमैन हो, आप लाल चड्डी पहन के उड़ते हो, है ना? नहीं ना? तो H5O है आपके घर में कि H10O है बच्चों? आपके घर में क्या है? ये नहीं है ना, आपके घर में ये नहीं है, हमारे पास में ये। मतलब कि अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसका रेशियो दुनिया में, पूरी दुनिया में हमेशा सेम रहेगा, पूरी दुनिया में सेम रहेगा। थर्ड और फोर्थ, इस वाटर को अगर हमें ब्रेक करना है तो केमिकल मेथड से ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। केमिकल मेथड से ब्रेक किया जा सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि आज की डेट में हमारे पास जो ऑक्सीजन की जरूरतें है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरतें बढ़ी थी, तो इस मेथड से भी ऑक्सीजन बनाया जा सकता है अभी भी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ लगभग नॉर्मल होते जा रहा है और होपफुली कि सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्योर सब्सटेंस के रिगार्डिंग, मतलब कंपाउंड्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस करने बोलूं, एलिमेंट्स में क्या गड़बड़ थी और कंपाउंड्स में क्या गड़बड़ थी, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि क्या गड़बड़ थी? तो फर्स्ट पॉइंट तो एलिमेंट्स में था कि वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक एटम, वन टाइप ऑफ एटम रह सकता था इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे तो उसमें कंपोजिशन, इसको ब्रेक, एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट ब्रेक, चाहे आप केमिकल मेथड करो या फिजिकल मेथड करो। देन कंपोजिशन के बारे में तो ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें, तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमारे पास में। सो दिस आर मेन पॉइंट फॉर द कंपाउंड्स के बारे में ये मेन पॉइंट हुए। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स के मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, तो देखते हैं कि ये कौन से कंपाउंड है। ओके बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज लाइक अ एग्जांपल फॉर वाटर, मतलब यहाँ पे एक HO नहीं बन रहा है, H2O, दिस इज लाइक HOH, वाटर का एग्जांपल था ये। क्लियर है बच्चों, ये वाटर का एग्जांपल, मतलब कहने का मतलब इसमें एक से ज्यादा एटम है। देखो इसमें एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम, नंबर पे नहीं जा रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड्स में मैंने पहले आपको बताया टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन, कितने रहने चाहिए? मोर देन वन। और दूसरा, जैसे कि मैंने एलिमेंट्स में आपको नंबर ऑफ एटम्स कहा था, यहां पर भी अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाला तो उसे एक पर्टिकुलर टर्म है बच्चों, उसे हम कहते हैं एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। तो अगर आपको एटोमिसिटी निकालना है तो मुझे बताओ वाटर में कितने एटम्स है? टोटल 3 एटम्स है, इसलिए इसका एटोमिसिटी हो गया 3। यहां पर ये जो डायग्राम है, बड़ा कमाल का डायग्राम दिख रहा है, CO2 का डायग्राम है, तो बीच में हो गया कार्बन और बाकी के दोनों साइड में हो गया ऑक्सीजन। तो ये CO2 का डायग्राम हमने ट्राई किया बनाने का। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सहेल करते हैं, हमारे नाक से जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कितने टाइप के, अगर आपको पूछा इसमें कितने टाइप के एटम है, तो इसमें एक है कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब कितने हो गए बच्चों? 2 टाइप के एटम है। एलिमेंट में एक से ज्यादा एटम हो सकते थे? नहीं हो सकते थे टाइप। एंड अगर मैं नंबर पूछूंगा, नंबर मतलब भी क्या हो गया? एटोमिसिटी। अगर मैंने एटोमिसिटी पूछा तो 1 + 2 3,
3 एटम्स है बच्चों। वैसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस एग्जांपल को नहीं लेंगे बिकॉज इट विल कम इन हायर क्लास। ये वाला एग्जांपल बेंजीन का है जो कि हम 10th क्लास में या 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है? तो आप में से बहुत से बच्चे अब मुझे कहेंगे सर वाटर कंपाउंड है, प्रूफ करके बताइए सर वाटर कंपाउंड कैसे है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वाटर एज अ कंपाउंड, हाउ वाटर इज अ कंपाउंड। तो कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम थ्रू आउट। देखो प्योर वाटर अगर आपने ले लिया तो आप उस पानी को कहीं पे भी मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन इज सेम। कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन मतलब क्या हुआ कि किससे बना हुआ है। तो कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब क्या है कि फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। अब क्या होगा, पानी का ग्लास मैंने ले लिया, पानी भर दिया उसमें, कुछ और उसने ऐड नहीं करना, गलत मत सोचो, है ना। पानी का ग्लास है सिर्फ प्योर वाटर, और अगर मैं उसको ऊपर से थोड़ा सा पी के देखूं तो पानी ही लगेगा, है ना, कुछ और तो मिक्स किया नहीं है। अगर मैं उसमें से चम्मच डाल के नीचे से पानी निकाल के पीऊं तो भी वैसे ही लगेगा कि आपको खट्टा लगता है। आपके घर का पानी अलग रहता है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर मेरे पास कंटेनर में पानी है तो ऊपर रहे, बीच में रहे, नीचे रहे, साइड में, लेफ्ट राइट, कहीं पे भी चले जाओ, सब जगह तो सेम ही आने वाला है। इसका मतलब यूनिफॉर्म है वो, और यूनिफॉर्म किसका था? प्योर सब्सटेंस हमेशा यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहते हैं। दूसरा, इट ऑलवेज कंटेन 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। अब ये जो पॉइंट है 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसे हमें समझना पड़ेगा बोर्ड पर। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। तो हमने जैसे कि देखा कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 1:8 बोला है, मतलब वाटर तो होता है H2O, लेकिन वहां पे लिखा है कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन होता है 1:8 बाई वेट। बच्चों याद रखना है, क्या है ये? बाई वेट। ऐसा नहीं, अगर नंबर ऑफ एटम्स की तौर पे देखते, अगर नंबर ऑफ एटम्स के तौर पे देखते, इसका अगर नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर होता, नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर आपको पूछा जाता कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना है, तो आपको यहाँ पे 2:1 लिखना है, लेकिन बाय वेट 1:8 आएगा। कैसे 1:8 कैसे आ रहा है? तो यहाँ पर आपको इनके मासेस के बारे में डिस्कस करना होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ओके, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पर इस चीज को समझना चाहे तो हो क्या रहा है कि हमारे पास H2O है, मतलब हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है और एक ऑक्सीजन का मास 16 है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 × 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का मास 16 है, तो यहाँ पे 2:16 आ रहा है। और बच्चों 2:16 का रेशियो आप तो जानते हो, और नहीं जानते तो फिर चले जाओ वापस से 6th क्लास में, है ना, रहने दो, फिर रहने दो। तो व्हाट विल बी द आंसर? 1:8 विल बी योर बाय वेट। तो ये पॉइंट था हमारा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम में रेशियो लेंगे तो 2:1 आएगा, बाय वेट लेंगे तो 1:8 आने वाला है। कैसे आएगा? हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, और 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो 2, और एक ऑक्सीजन का 16 है, 2:16, दैट इज 1:8। देन फाइनली अगर हम और पॉइंट्स की बात करें, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा कंपोजिशन तो यूनिफॉर्म रहेगा, उसके पार्ट्स कांस्टेंट रहेंगे, ये सभी पॉइंट हमने डिस्कस किए। देन कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। देखो पानी में से हम फिजिकल मेथड यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता बच्चों तो आज की डेट में, मतलब जब ये वीडियो बन रहा है तब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे देश में ऑक्सीजन का कितना प्रॉब्लम हुआ ये आप सब जानते हैं। तो अगर ऐसा होता कि मैं पानी के अंदर हाथ डाल दूं और ऑक्सीजन निकाल लूं, देखो वाटर किससे बना है? हमने पढ़ा वाटर बना है H2O से, तो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं बच्चों? इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन है। तो अगर ऐसा होता कि फिजिकल मेथड से वो बाहर निकल जाता, मतलब मैं उसमें हाथ डालता और बाहर निकालता तो ऑक्सीजन मिल जाता, तो जितने भी पेशेंट है वो सब पानी पकड़ लेते और पानी को नाक में डालना लग जाते ना, होता कि नहीं होता? बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई और मेथड, क्या छन्नी ले लिए, छन्नी में पानी डालोगे, आप जब छन्नी से पानी पास करोगे तो ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता बच्चों। एक प्रॉपर केमिकल मेथड है जिससे होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से करंट पास करना, तभी ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होंगे। ठीक है बच्चों। देन फाइनली अब देखो अब वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मींस इट कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि
बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से हम अलग अलग नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी व्हेन वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द अदर पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाय वेट। तो अब देखो यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम तो दिया हुआ है कि अगर पानी है, वाटर ले लिया एक कंटेनर में, एक में प्लस एक में माइनस लगा दिया, प्लस माइनस वायर लगा दिए, तो प्लस वाले पे क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और माइनस वाले पे हाइड्रोजन निकलेगा। ये एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का बेसिक डायग्राम है। हम इसे डिटेल में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब देखो हम प्रूफ करना चाहते हैं कि वाटर एक प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड है, तो वाटर जब बनता है तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन से बनता है। ऐसा नहीं कि हवा से मैंने हाइड्रोजन पकड़ लिया, इधर से मैंने ऑक्सीजन पकड़ लिया, ग्लास में रख लिया, उसको शेक कर लिया, वो बन गया वाटर। ऐसा नहीं बनता है बच्चों, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एंड लाइट एनर्जी पार्टिसिपेट करेगी या लिबरेट होगी, या उसमें कंबाइन, देयर विल बी अ प्रॉपर एनर्जी सिस्टम, मतलब वहां पे केमिकल, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होने वाली है जिसके वजह से वाटर बनता है बच्चों। अगेन फर्दर, वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अब देखो यहां पर ये जो हम पॉइंट्स डिस्कस करें, इससे आप कंपाउंड के भी पॉइंट्स बना सकते हो। देखो यहां पे हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया कि जो वाटर है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं शो करता। देखो क्या बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिससे वो बनता है उससे बिल्कुल अलग है। कैसे, किससे बनता है बच्चों वाटर बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब बच्चों मुझे बताओ हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, बहुत डेंजरस, मतलब बहुत आग लगाने का काम करती है। अगर उसको थोड़ी सी भी तिल्ली मिल जाए, आग मिल जाए, वो ब्लास्ट कर देगी। और दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन क्या करता है? बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लग सकती। ऑक्सीजन आग को मदद करता है, ऑक्सीजन भी आग लगाने में मदद करता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मतलब आग लगाते हैं, है कि नहीं? आग लगा हुए ये दोनों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमारा बेचारा प्यारा प्यारा पानी क्या है? हमारा प्यारा प्यारा पानी है फायर एक्सटिंग्विश, मतलब इट एक्सटिंग्विशेस फायर, मतलब आग बुझाता है। बेचारे आग लगाते हैं लोग और बुझाने का काम करते हैं हम लोग, मतलब आप सबको सेव करते हैं, बराबर तरीके से काम करवाते हैं, सही है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। मतलब इससे आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है। और इसके आगे तो हम मिक्सचर्स को पढ़ना है, ठीक है, आगे यहाँ पे है ना, तो इसके आगे हमें डिस्कस करना है मिक्सचर्स के बारे में। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।